खान शहीद अब्दुस्समद खान अचकज़ई का फितरी और जमहूरी नज़रिया पश्तून सत्तान। इसी बहरान के बाइस पाकिस्तान एक मरतबा दो लख्त हुआ है। मुस्तक़बिल में मज़ीद बहरानों से बचने के लिए मुनक़सम पश्तून इलाके पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार सूबा तश्कील दिया जाए और इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़वाम को बराबर के शहरियों के हुकूक दिए जाएँ और उन्हें उनके वसाइल पर पूरा पूरा हक दिया जाए। खान शहीद अब्दुस्समद खान अचकज़ई तारीख़ अक़वाम आलम बिलख़ुसूस पश्तून अफ़गान तारीख़ की इन अज़ीम हस्तियों की कबील से हैं जिनके तदब्बुर, बसीरत, जहद मुसलसल, कायदाना सलाहियतों और अजीम अफ़कार की दास्तानें तारीख़ के पन्नों में अभी अया होना बाकी हैं। उन्हीं मुनफरिद और फ़क़ीद मिसाल ख़ासियतों की बुनियाद पर पश्तून बलूच सूबे के सियासी रहनुमा और मुमताज़ दानिश्वर साईं कमाल खान शीरानी अब को आइडियल खान कहते थे। अब्दुस्समद खान अचकज़ई की कम व बेश 44 बरस पर मुहित सियासी जिदोजहद का मरकज़ ड्यूरेंड लाइन से इस पार ब्रिटिश इंडिया और बाद में पाकिस्तान में मुख्तलिफ अकाइयों में मुनक़सम लेकिन एक ही हमजवार ख़ित्ते में वाक़ पश्तूनख्वा वतन को एक मुत्तहिदा खुद मुख्तार सूबे पश्तून सत्तान में यकजा करना था। पश्तून सत्तान एक ऐसी इस्तिलाह है जिसकी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तौजीहात व तौज़ीहात पेश की हैं। इसके हुसूल के मकसद से मुखलिसूहे के अलावा कई और लोगों ने ज़ाती अग़राज़ व मकासद के लिए या किसी की इमा पर इस नज़रिए का इस्तेहसाल भी किया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मजमूई तौर पर हल तलब पश्तून कौमी सवाल को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। खान शहीद की सियासत बिलख़ुसूस पश्तून सत्तान का तसव्वुर समझने के लिए तारीख़ की वरक़ गर्दानी अशद ज़रूरी है। अहमद शाह अब्दाली ने 1747 में अज़ीम अफ़गान सल्तनत की बुनियाद रखी और कलील मुद्दत में मज़कूरा सल्तनत की सरहदें अस्फ़हान, बुखारा, हिंदू सिंध और बुहेरा अरब तक फैला दें। इसी ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी सिराज अल-दौला के बंगाल पर कब्ज़ा करके बरसग़ीर में अपने कदम जमा रही थी। इस ख़त्ते में अंग्रेज़ों के इस्तेमारी अज़ाइम को पाया तकमील तक पहुँचाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट अहमद शाह बाबा की मजबूत अफ़गान सल्तनत थी। अहमद शाह की वफ़ात के बाद अंदरूनी खलफिशार की वजह से अफ़गान सल्तनत कमज़ोर पड़ चुकी थी। सिखों ने अंग्रेज़ों की मदद से पेशावर समेत शुमाली पश्तूनख्वा पर कब्ज़ा करके उसे पंजाब का हिस्सा बना दिया, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की वफ़ात के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब समेत ये इलाके सिखों को शिकस्त देकर अपने कब्ज़े में ले लिए। पहली अफ़गान जंग 1842-1838 के मौके पर क्वेटा पर कब्ज़ा करके और दूसरी अफ़गान जंग 1878-1880 के नतीजे में 26 मई 1879 को गुनमिक मुआहदे के तहत पेशीन, सबो, ज़ियारत, बारखान, सुंजावी, तुलचौटाली और शूरा रोड के इलाके बतौर तफवीज़ शदा असाइंड इलाके अफ़गानिस्तान से अलग करके कबायली पश्तून इलाके लोरालाई और जोब और बलोच इलाके डेरा बुगटी और कोहलू को मिलाकर अंग्रेज़ सरकार ने 1 नवंबर 1887 को पहले चीफ कमिश्नर सूबे की बुनियाद रखी। इस सूबे को उसूली तौर पर ब्रिटिश अफ़गानिस्तान का नाम देने के बजाय बदनीयती की बुनियाद पर ब्रिटिश बलोचिस्तान का नाम दिया। ओलफ कैरो ने इस नाइंसाफ़ी और बेउसूली का जिक्र अपनी किताब द पठान्स में किया है। 10 बरस के बाद खान अफ़कलात से नूशकी, चागी और नसीराबाद के इलाके लीज़ पर लेकर ब्रिटिश बलोचिस्तान में शामिल कर दिए। दरी असना बलोच रियासतें लसबीला, कलात, मकरान और खारान बलोचिस्तान एजेंसी का हिस्सा थी। खान शहीद अब्दुस्समद खान अचकज़ई ने ब्रिटिश बलोचिस्तान की इस सरजमीन बेआइन में 1907 को इनायत अल्लुआ कारेज़ में जन्म लिया। अपनी कौम की ज़बू हाली और दरबदरी के बुनियादी अवामिल का इदराक कम उम्री ही में आपको हो चुका था। अंग्रेज़ सरकार को इसका बुनियादी मूजिब गर्दानते हुए इब्तिदाई तालीम के दौरान ही अटल फैसला करके अंग्रेज़ सरकार की नौकरी अपने ऊपर हराम कर ली थी। जब ब्रिटिश बलोचिस्तान जनूबी पश्तूनख्वा के बासियों की हालत जार बदलने के लिए इस्लाहात के लिए जदोजहद का आगाज़ किया तो सरकार ने पाबंद सलासिल कर दिया। रिहाई के बाद 1931 को मौसूफ लंदन में मुनक़िद होने वाली दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के मदुशुरका को ब्रिटिश बलोचिस्तान के हालात से आगाह करने और मुजव्वज़ा इस्लाहात के लिए मुंबई गए। वहाँ गांधी जी, बाचा खान और मोहम्मद अली जिन्ना समेत हिंदुस्तान के दीगर चोटी के रहनुमाओं से मुलाकातें की। खान शहीद अब्दुस्समद खान अचकज़ई ने नवाबज़ादा यूसुफ अली मगसी की जानिब से पहली अल इंडिया बलोच कॉन्फ्रेंस में इस सबब से शिरकत करने से इनकार किया था कि मैं पश्तून हूँ, कैसे बलोची सवाल के लिए मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकता हूँ। कॉन्फ्रेंस के नाम में बलोचिस्तान,
ब्रिटिश बलूचिस्तान का इजाफा और उसके अक्सरियती पश्तूनों के मसाइल भी एजेंडा में शामिल करने के बाद खान शहीद ने न सिर्फ इसमें शिरकत की बल्कि इस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी की। मज़कूरा कॉन्फ्रेंस में मादरी ज़बान वसीला तालीम बनाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। खान शहीद ने 1938 में कायम होने वाली ब्रिटिश बलूचिस्तान की पहली सियासी जमात अंजुमन वतन का इल्हाक कांग्रेस के साथ कराची में इस यकीन दहानी के बाद किया था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में लिसानी, तारीख़ी और जोग्राफियाई बुनियादों पर खुद मुख्तार सूबों का क़याम अमल में लाया जाएगा। तक़सीम हिंद से कबल ही अब्दुस्समद खान अचकज़ई को हालात की नज़ाकत और बरतानवी इस्तेमाल और उसकी बाक़ियात के नापाक अज़ाइम का इदराक हो चुका था कि बरतानवी हिंदुस्तान में पश्तूनख़ा वतन मुस्तक़बिल में भी तक़सीम रहेगा और पश्तूनों की अंग्रेज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ लाज़वाल मुज़ाहमत, सियासी जिदोजहद और कुर्बानियाँ रायगा चली जाएंगी। मौसूफ ने बाचा खान और खुदाई खिदमतगार तहरीक को एक ख़त लिखा जो माहनामा पश्तून में अप्रैल 1947 को शाये हुआ। इस ख़त में उन्होंने लिखा, ऐसे हालात में हम पश्तूनों खुसूसन आज़ाद कबाइल और बलोचिस्तान जनूबी पश्तूनख़्वा के पश्तूनों को चाहिए कि इस बात पर गौर और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपनी राह का इंतखाब करें और अपने मुस्तक़बिल की कोई सूरत निकालें। सूबा सरहद के पश्तूनों को भी चाहिए, खा वो लीग में हो या कांग्रेस में, वो अपनी सियासी पार्टी के मुफाद को पश्तून कौम के मुफाद पाकिस्तान बेशक जन्नत ही क्यों ना हो, अगर इसमें पश्तून कौम का पूरा हिस्सा ना हो, हमारी हालत इसी तरह हो जिस तरह अभी है, तो हमने इसे क्या करना है। शोमे किस्मत के पाकिस्तान के क़याम के बाद पश्तूनख़्वा वतन के मुख्तलिफ हिस्से एक ही हम जवार ख़ित्ते में होने के बावजूद इसी तरह मुनक़सम रहे जैसे अंग्रेज़ इस्तेमारी सरकार ने माजी में मुख्तलिफ नामों से आइनी तौर पर तक़सीम करके मुख्तलिफ नामों से अलग कर रखे थे। तक़सीम हिंद के फ़ौरन बाद अंजुमन वतन का अपनी मजलिस आमला में नए कायम होने वाले मुल्क से वफ़ादारी और उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी का अदा करने के बावजूद इस पर पाबंदी लगाई गई और खान शहीद को कैद किया गया। 6 बरस कैद मुसलसल से रहा होने के बाद पश्तून सियासी कारकुनों के पुरजोर इसरार पर खान शहीद ने 1954 में वरवर पश्तून के नाम से सियासी जमात की दाग बैल डाली, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के अंदर मुत्तसिल मगर मुनक़सम पश्तून इलाकों पर मुश्तमिल पश्तून सत्तान के नाम से एक खुद मुख्तार सूबे का क़याम अमल में लाना था, मगर ये मकसद अदम तशद्दुद और आइनी ज़राए के बिल बोते पर हासिल किया जाना था। हुकूमत वक्त ने इसी बरस बंगाल से पैरिटी बराबरी के गैर फितरी उसूल तराशते हुए मगरबी पाकिस्तान के 3 गवर्नर सूबों, चीफ कमिश्नर सूबा ब्रिटिश बलूचिस्तान, जनूबी पश्तूनख़्वा और चंद दीगर रियासतों को मिलाकर 1 यूनिट कायम कर दिया। 1955 को मगरबी पाकिस्तान में 10 डिवीज़न मुकर्रर किए गए, जिनमें ब्रिटिश बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों को क्वेटा डिवीज़न और बलूचिस्तान स्टेटस यूनियन साबिका बलूचिस्तान एजेंसी के बलोच इलाकों को कलात डिवीज़न के नाम दिए गए। इसके खिलाफ और पुराने सूबों की बहाली के लिए उन सूबों में सियासी जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और उसके खात्मे के लिए सियासी जमातों ने नेप नेशनल अवामी पार्टी बना डाली, जिसके दीगर अगराज़ व मकासद के साथ मंशूर का एक नुक्ता 1 यूनिट तहलील करके मुल्क में लिसानी, तारीख़ी और जोग्राफियाई बुनियादों पर सूबों के क़याम के लिए तगो-दो करना था। पश्तून सत्तान के क़याम और मुल्क में जमहूरियत की बहाली का मुतालबा करने पर खान शहीद ने पूरा अयूबी दौर जेल में गुजारा। इसके बावजूद बदकिस्मती कहिए आपनों की दगाबाजी के जब 1970 में 1 यूनिट तहलील करके और नेप के मंशूर के बरखिलाफ पुराने तीनों सूबे बहाल करने के साथ ब्रिटिश बलूचिस्तान, जनूबी पश्तूनख़्वा और बलूचिस्तान स्टेटस यूनियन को मिलाकर एक नए सूबे बलूचिस्तान का क़याम अमल में लाया जा रहा था, तो नेप की क़यादत न सिर्फ इस पर राज़ी थी बल्कि खान शहीद को भी इख्तिलाफ करने के बजाय इस पर बखुशी राज़ी हो जाने का कह रही थी। सितम ज़रीफ़ी यह है कि तारीख़ी पश्तून इलाकों अटक और मियांवाली को भी सूबा पंजाब का हिस्सा बना दिया गया। नेप से उसूली इख्तिलाफ करते हुए और तक़सीम शुदा पश्तूनख़्वा वतन को एक आइनी वहदत में यकजा करने के लिए खान शहीद ने 1970 में नेशनल अवामी पार्टी पश्तूनख़्वा की बुनियाद रखी। मज़कूरा जमात के प्लेटफॉर्म से अब 1970 के इंतख़ाबात में रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। अज़ीम खान शहीद की जहद मुसलसल कैद-ओ-बंद की सोबतें, इस्तेमार और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के कासा लेसों की दुश्नाम तराजियाँ को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करना और पश्तून सत्तान के मुतालबे से दस्तबरदार न होने की वजह से बिलाखिर जाम शहादत नोश करना एक ऐसे पश्तून सत्तान के क़याम के लिए था जो पाकिस्तान में मुनक़सम पश्तून क़तात पर मुश्तमिल एक बा-इख्तियार सूबा हो, जिसमें रंग, नस्ल, मज़हब और ज़बान की बुनियाद पर अक़लियतों से नफ़रत न हो।
एक तबके की दूसरे तबके पर बालादस्ती न हो, इस सूबे के हर बासी को राय दही का हक हासिल हो, यहाँ की गालिब अक्सरियत की मादरी ज़बान पश्तो सरकार, तालीम और कारोबार की ज़बान हो और इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में यहाँ के हर बाशिंदे के लिए लाजमी हो। अब्दुस्समद खान अचकज़ई शहीद के पश्तून सत्तान का क़याम हर लिहाज से पाकिस्तान में पश्तून कौम का इस्लामी, जमहूरी और इंसानी हक है और मुल्क के हर अक़लियत पसंद, बशर दोस्त और जमहूरियत पसंद को काबिल कबूल है। अमरीकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट समोर पी हंटिंगटन अपनी शोहरा आफाक तसनीफ द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में लिखते हैं कि डिकालानाइजेशन के बाद दुनिया के नक्शे पर कई कसीर कौमी रियासतें वजूद में आईं जो अपनी बका के लिए स्टेट नेशनलिज्म को फ़रोग़ दे रही थी, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मौजूदा दौर आने के बाद लामहदूद मालूमात तक रसाई हासिल होने के सबब इन रियासतों की मुख्तलिफ अक़वाम में नेशनहुड का तसव्वुर माजी के मुकाबले में मजबूत हुआ है और मज़कूरा ममालिक में शनाख्त का बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। इसका बेहतरीन हल यही है कि उन कसीर कौमी रियासतों में लिसानी बुनियादों पर खुद मुख्तार आइनी वहदतों का क़याम अमल में लाया जाए जहाँ रहने वाली अक़वाम की तारीख़, सकाफ़त और ज़बान महफूज रहे। इसी बहरान के बाइस पाकिस्तान एक मरतबा दो लख्त हुआ है। मुस्तक़बिल में मज़ीद बहरानों से बचने के लिए मुनक़सम पश्तून इलाके पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार सूबा तश्कील दिया जाए और इस मुल्क में बसने वाली तमाम अक़वाम को बराबर के शहरियों के हुकूक दिए जाएं और उन्हें उनके वसाइल पर पूरा हक दिया जाए।